हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट प्रैक्टिस सेशन लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम जैसे जहां हमने पहले छोड़ा था वहीं से आगे फर्दर फोर ऑन करने वाले हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। हाउ यू विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप। ये कर लिया था हमने क्वेश्चन क्या? हाँ, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन है ना? यस सर, हो गया था ये। कर लिया था यार मुझे। तो ठीक है, ये रिपीट आ गया भाई, मैंने इसको गलत उठा लिया। ठीक है, वो कटिंग करने में कुछ चीजें रह जाती हैं, ये सब हम कर चुके हैं। सिनेमिक ये आ गया था, पर्किन रिएक्शन आ गया था क्या? अरे बताओ भाई, मुझे याद नहीं आ रहा। ये 2 स्टेप में नहीं करवाया था सर। मतलब सर वो दूसरा वन वाला कार्बन वाला कराया था शायद। यस सर। कहाँ बताया था? ये बताया था सिर्फ? नहीं, ये भी नहीं बताया यार। नहीं सर, वो 2 वन स्टेप कार्बन में वाला जो सर, था ना वो बताया था, ये नहीं बताया था। आपने मतलब 2 स्टेप वाले में नहीं बताया था। ये जो 2 स्टेप में करना है हमें कन्वर्जन, ये वाला ठीक है, नहीं बताया था। ठीक है, फिर ये नहीं करवाया। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखो भाई, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, अब ये वाले कन्वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, ठीक है। और इनको ध्यान से करना, पीछे वाले कन्वर्जन अगर कर लिए आपको समझ आ गए थे डेफिनेटली, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं उठाया, बट रद्दी क्वेश्चन कोई नहीं उठाया, ये याद रख लेना। एनसीईआरटी अगर आप लोग कर रहे हो तो आपने बहुत सारे बकवास से रद्दी क्वेश्चन भी देखे होंगे, वो भी आपको करने हैं, बट मैंने वो वाले उठाए जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और पॉइंट में मजा भी आता है ना। 2 स्टेप नहीं हुआ था, ठीक है बेटा। तो यहां देखिए, ये अगर पीछे वाले आ गए तो उनको याद भी करना है। समझ आ गए, वो सिर्फ समझ आना हुआ ना बेटा। अब याद करना, दैट इज द सेकंड स्टेप। फिर उसको रिपीट करना, दैट इज द थर्ड स्टेप। रेगुलेशन एंड रिपीटेशन इज कॉल्ड स्टडी। स्टडी की डेफिनेशन रेगुलर रहिए, रिपीट करते रहिए। तो देखिए भाई, प्रोपेनोन टू प्रोपीन क्या हो रहा है? प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है, ये रहा प्रोपीन। डबल बॉन्ड बनाना है, कैसे बनाए? यानी कि सी डबल बॉन्ड को तोड़कर यहां पर डबल बॉन्ड बना देना है। कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो रिडक्शन करवा दो, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल के बाद में इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना, डिहाइड्रेशन फेस है। इधर से चाहे एच उड़ा दो, चाहे इधर से एच उड़ा दो, OH इधर से उड़ेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, इधर से उड़ेगा, इन दोनों के बीच में। तो कहीं से भी उड़ा दो, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। यस, क्लियर है। अब डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं भाई? एसिड के साथ में डिहाइड्रेशन करते हैं। एसिड का H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ये बन गया वाटर। वाटर अपना लोन पेयर कार्बन से खींच लेगा, ठीक है, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पड़ोसी वाले हाइड्रोजन का ये बॉन्ड पेयर वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H पॉजिटिव आयन वापस H2SO4 का वापस मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। H2SO4 मैकेनिज्म आता है इसका सबको। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड करता हूं। अब मेरे को क्वेश्चन बताइएगा। ये तो था प्रोपेनोन। अब हम अगर इसी को देखिए, ऐसा मत समझिए कि ये क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कर रखे हैं बहुत बढ़िया। अब इसमें हम कुछ ऐड ऑन करेंगे, कुछ आप भी अपना दिमाग लगाइएगा कि सर ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है ना। यस सर। और ये ध्यान रखना, मैं कोई ना पीछे से पढ़ के नहीं आता हूं, मैं साफ बता रहा हूं। मैं ऑन द स्पॉट ही आपके क्वेश्चंस के आंसर बनाने की कोशिश करता हूं कि एक नया क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। वैसे ही आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट? ये बता देता हूं आपको। अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो वो टीचर के माइंड को क्या करता है? बिल्कुल लेवल में कैच करता है टीचर के माइंड के। मैं समझता हूं भाई, बाकी टीचर कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं समझता हूं वो बच्चा मेरे माइंड के लेवल का है, ठीक है। लेकिन उसमें और मुझ में क्या फर्क होगा? बस मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने वो चीज पहले पढ़ रखी है, हो सकता है मुझे ध्यान ना हो, वो एक अलग बात है। और उस बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं, उसका नया नया है। तो इसमें एक तरफ से स्टूडेंट को घाटा है, एक तरफ से टीचर को भी घाटा है। कैसे? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं उसी लाइन पे चलूंगा, मुझे वही जो मुझे याद है, मैं नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन स्टूडेंट, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी तरफ से तिकड़मबाजी लगाएगा, उल्टी सीधी बातें। और मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि उल्टा सीधा दिमाग चलेगा ना, आपको मजा आने लगेगा सच में कि हाँ मैंने क्वेश्चन बताया था, और वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। कमाल ही है ना। और साथ में आप इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। तो ये दोनों चीजें, एक तरफ से स्टूडेंट को फायदा है, टीचर को एक तरफ से थोड़ा सा नुकसान होता है। तो मैं उस नुकसान की भरपाई के लिए मैं आप लोगों को से ये बोलता हूं कि भी हम इसको कुछ नया सोचते हैं ऑन द स्पॉट। मैं भी आपकी तरह जब सोचता हूं तो मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में, है ना। तो यहां देखिए, मैं अब एक रिएक्शन इसमें डाल रहा हूं। सी डबल बॉन्ड O है, प्रोपेनॉन की जगह CH2 है, CH3 है, ठीक है। और यहां पर एक CH3 है। अब जरा बताइए, ये कितने कार्बन की? 4 कार्बन की चेन बन गई। यस सर। प्रोपेनॉन के साथ अगर मैं ये करता हूं तो देखिए, अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या किसी भी चीज से अगर मैं क्या करता हूं, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन करवाता हूं, ठीक है, रिडक्शन करवाता हूं, तो यहां पर OH मिलेगा,
ठीक है, और यहाँ CH2 बनेगा, यहाँ CH3 बनेगा। अब मुझे बताइए जब इसको मैं डिहाइड्रेट करूंगा तो डबल बॉन्ड किस तरफ बनेगा? सर बीच में आएगा, सर साइड से फ्लो लग जाएगा, उधर तब जाएगा और एक इधर आराम जाएगा। से मुझे ये बताइए, चलिए रुकिए, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पर नंबरिंग काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 मिनट, सब एक साइड लगते हैं, 1 2 3 4। इन देखिए पहले 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, 2 3 के बीच में बनेगा। सर 2 3 के बीच में बनना चाहिए, 2 3 के बीच 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। चलो मैंने मान लिया 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, बट वाई मुझे बन सकता है ना? तो 1 2 के बीच में भी तो होगा। 2 3 सर 1 और 2 के बीच में बन सकता है अगर हम बड़ा सर मेरे बल्कि थोड़ा बेस सा यूज करें बीच में तो। स्टेबल नहीं रहेगा उसमें। अरे मेरी बात सुनिए, 1 by 1। अब मैं आपको 2 वैलेंसी पूरी नहीं है, हाँ एक ही वैलेंसी पूरी नहीं है, ठीक है बेटा, थैंक यू, ठीक है, ये H लगेगा, ठीक है। अभी कार्बन यहाँ पे 3 वैलेंसी, 3 ही है ना, हाँ ठीक है। सर ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड वाली बनेगी। सर वो डिपेंड करेगा अगर हम बेस कैसा यूज कर रहे हैं। मेरे क्वेश्चन सुन लो, मुझे दोनों प्रोडक्ट चाहिए हैं। मैं 1 2 के बीच में बनाना चाहता हूँ, 2 3 के बीच में बनाना चाहता हूँ। टेल मी द रिएजेंट व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू एल्कीन विद 1 and 2 and 2 and 3 डबल बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब 1 by 1 करके कोई एक स्टूडेंट रेज योर हैंड और बताओ, मेथड बताओ विद रीजन। KOH यूज। हाँ यशवीर बेटा बोलो। सर KOH यूज कर ले और मतलब उससे जो इन बनेगा है ना, वो 2 3 पे तो बनेगा ही, एक मेजर होगा और दूसरा माइनर होगा, ऐसा मतलब सर दोनों तो बन ही जाएंगे, बस एक मेजर होगा एक माइनर। मुझे एक बार इधर वाला मेजर चाहिए, एक बार उधर वाला मेजर चाहिए। अब बताओ पहले KOH यूज करेंगे? सर एक बार इधर वाला मेजर चाहिए, मतलब सर एक वाला। सर मैं बताऊं? बोलो प्रणव बेटा बोलो, आप बोलो। सर पहले इसमें टर्ट ब्यूटॉक्साइड यूज कर लेते हैं ना, वहां से मतलब इधर 1 और 2 वाला बन जाएगा। फिर सर जितना हमें चाहिए उतना निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर H2O का एडिशन करा के फिर KOH डाल देंगे, 2 3 के बीच में आ जाएगा। 1 मिनट, ये सही कह रहा है प्रणव कुछ। अब यहाँ से ना सभी बच्चे इसको नोट कर लेना बेटा। यही है कन्वर्जन्स में जहां आप लोग फंसते हैं। एडवांस लेवल पर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जहां आप लोग फंस जाते हैं, जब वो 2 और 3 के बीच में डबल लगाना है या 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? बेस यूज करने वाले हैं। यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें या वीक, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि यूज करें या लाइट वाला? बल्कि। यस सर। बल्कि यूज करते हैं। तो बल्कि बेस क्या होता है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। यस सर। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये नेगेटिव आयन बन गया है ना, ऐसा क्लियर है? अब ये O नेगेटिव क्या करेगा? ये बल्कि होता है। बल्कि का मतलब समझ रहे हो? टर्शरी ब्यूटाइल है और फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये काफी बड़ा है, तो ये यहीं पर अटैक कर सकता है, ये अंदर घुस के यहां अटैक नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो ये इसका H लेके जाएगा, इसका H ले गया, ठीक है। उधर से ये OH है, तो ये H क्या करेगा? ये इधर आएगा, OH इधर से निकल जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में बन गया। और अब अगर मुझे 2 और 3 के बीच में बनाना हो तो सर एसिड यूज कर लेंगे कोई भी। सर HBr से ट्रीट कराएं तो? HBr से, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सर ये सर Br2 के H में एडिशन कराते हैं। और मतलब अगर उस तरफ लगाना है तो H2O से करके वो पेरोक्साइड से ट्रीट कर देंगे, फिर बाद में रिमूवल ऑफ वो कर देंगे। क्या कहते हैं? HBr का मेथड है कि पहले आप फ्री रेडिकल से इसको ऐसा कीजिए और फिर उसके बाद में HBr यूज कीजिए, है ना, ठीक है। और सर जरूरी है कि हम ये जो बेस हमने यूज किया है, हम यही वाला बेस यूज करेंगे? नहीं, कोई और बल्कि ग्रुप बेटा, बल्कि बेस यूज कर सकते हो। बल्कि मतलब भारी हो, जो जिसमें ब्रांचिंग हो काफी सारी, वो बेस क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन कहां से लेके जाएगा? वो जो कार्बन फ्री एंड पर है उससे लेके जाएगा, समझ गए? ओके सर। कोई भी भारी बेस, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो हैवी बेस है, जो बल्कि होता है। बल्कि मतलब देखो, एक होता है भारी, हैवी आदमी, मतलब आप कह सकते हैं एक होता है जिसमें वजन ज्यादा हो, जैसे लोहे में वजन ज्यादा है। एक होता है बल्कि, जिसका अमाउंट ज्यादा हो, भले ही वो हल्का हो। तो ये बल्कि है, भारी नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं भाई? क्या KOH से कुछ हो सकता है? यशवीर कुछ कह रहा था, उसके बारे में किसी का कोई ख्याल है क्या?
तो नहीं है, क्वेश्चंस के जरिए किया है सर, मतलब सर तो इसको कुछ- अल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं उससे। ठीक है, प्लस अल्कोहलिक KOH है, तभी डबल बॉन्ड रहेगा। अल्कोहलिक KOH लेंगे, अगर वाटर वाला लेंगे तो OH जुड़ जाता होता है, अल्कोहलिक लेते हैं तो क्या होता है, सर उससे Elimination. alkene मिला। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, क्या 2 और 3 के बीच में बनाएगा, 2 और 3 के बीच में बनाएगा क्या वो? सर उसके लिए तो हेलोजन होना जरूरी है ना। हाँ वो तो सच हेलोजन को उड़ाता है यार, सिर्फ दिमाग से सर निकलेगा। नहीं तो पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, और उसमें हेलोजन हेलोजन में कन्वर्ट कर लो, HCl जोड़ दो इसमें, है ना। Yes, क्लोरीन sir. नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, OH H पॉजिटिव यहाँ से उड़ जाएगा, हेलोजन बन गया। लो पहले इसको हेलोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, CH3 C, यहाँ पर Cl लग गया, यहाँ H ऑलरेडी है, ये CH2 है, और इसके बाद में CH3 है। क्लियर है। अब इसके अंदर, अब इसमें हम जोड़ सकते हैं अल्कोहलिक KOH, प्लस में अगर KOH जोड़ेंगे अल्कोहल के साथ तो क्या बनेगा भाई, ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, अब देखो यहां से इसका मतलब हमने ये भी बना लिया, और अगर मैं 1 और 2 के बीच में बनाना चाहता हूं तो बल्कि बेस वगैरह यूज करके ये भी बना सकता हूं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको सोचने होते हैं कि अगर यहां तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल दे दिया, डबल बॉन्ड कहीं से भी उड़े, कहीं से भी, इस कार्बन से भी, यहां से भी अगर उड़ रहा है, हाइड्रोजन इधर से जा रहा है चाहे इधर से जा रहा है, दोनों का एक ही फर्क पड़ने वाला है H2SO4 के साथ, तो क्योंकि यहाँ चेन ही दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है। बट अगर अनसिमेट्रिकल हो तो क्या किया जा सकता है, बस यही एडवांस लेवल होता है, बस इतना सा याद रख लेना। क्लियर है, याद रहेगा सबको। यस सर। तो बस इसको ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों को हमें ध्यान करना और कुछ नहीं करना भाई, यही होता है एडवांस लेवल। तो हम एडवांस लेवल में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं हम, मॉलिक्यूल के साथ खेलिए, ठीक है, और आपको एडवांस लेवल में फिर मजा आएगा, फिर एडवांस लेवल में कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि यार अच्छा ये होता है तो ऐसा भी हो जाता है क्या, है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब जरा आगे इसने क्या किया। तो प्रोपीन से इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये अब आपको समझ में आ गया कि भाई क्या नाम है इसका, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना एल्डिहाइड या कीटोन को, तो पहले रिडक्शन करवानी होती है और फिर एसिड या किसी और चीज का बेस का अटैक वगैरह करवाते हैं। बेंजोइक एसिड से, हाँ सर LAH की जगह हम B2H6 ले सकते थे। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये भी रिडक्शन करवाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन ये रिडक्शन किस लेवल पर करवाता है B2H6, वो डिपेंड करेगा बेटा, थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशंस के बारे में भी लिखना पड़ता है, बट एटलीस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में सीधा लिख सकते हो, उसमें हो सकता है कि कुछ और बाद में भी डालना पड़ता है। जैसे हम एल्कीन बनाने के लिए उसमें B2H6 में क्या जोड़ते होते हैं, लास्ट में कुछ और करते हैं ना, जिंक या पता नहीं मरकरी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है। जिंक अमलगम, शायद ऐसा कुछ उसके साथ सर हाइड्रोबोरेशन में, हाँ हाइड्रोबोरेशन में। हाँ सर, तो बोरिक एसिड बनता तो है इसमें BOH3+ में। ठीक है, चलो जैसा भी है, तो वो चीजें आपको बस ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो, NaBH4 भी ले सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट देखो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, आगे बढ़ते हैं बेटा। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो बेंजोइक एसिड हमें पता है, ये रहा बेंजोइक एसिड, है ना, और बेंजल्डिहाइड ये रहा एल्डिहाइड। तो क्या करें, रिडक्शन करवाएं क्या, SOCl2 से रिएक्शन करवाने हो पर जाता है रिडक्शन, यहाँ पे PCC डालते सीधा वही बनता, एक स्टेप में ही हो जाता। रिडक्शन करा दे तो डायरेक्ट रिडक्शन में बन जाता है बेंजल्डिहाइड। डायरेक्ट रिडक्शन से बन सकता है, लेकिन ज्यादा रिडक्शन होगी तो क्या होगा, अल्कोहल भी फिनोल बन जाएगा। तो सर माइल्ड ले लेते ना, जैसे PCC ले लिया। हाँ वो तो ऑक्सीडेशन है, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना PCC। हाँ उल्टा बोल रहे हो यार, रिडक्शन रिड्यूसिंग, जैसे BH3 ले सकते हैं, BH3 से Li निकल के संग H+, निकल H2PD, निकल H2PD, निकल H2PD, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है बेटा। SOCl, चलो कोई बात नहीं, अगर उससे ना हो रहा है तो ये इन्होंने जो एक आइडिया दे रखा वो भी देखिए। SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन जुड़ेगा, OH को उड़ा के क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है। रोजन माउंट रिडक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड का, गुड इवनिंग बेटा, रोजन माउंट रिडक्शन PbBaSO4 के साथ में। ये अब देखो PbBaSO4 क्या होता है, ये हल्का सा पॉइजनस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है,
इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी वजह से क्या बन जाता है, ये पूरा रिड्यूस नहीं होगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने लेसन में ही की थी, ठीक है। तो भाई इसको याद रखिएगा, ऐसी रिएक्शंस ये SOCl2 पहले ये बनाकर फिर ये किया जा सकता है। अब ये स्टेप होते हैं याद करने के कि SOCl2 वैसे तो क्लोरीन जोड़ता है ना, याद है SO2Cl2 भी होता है और एक SOCl2 भी होता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, और अल्कोहल के अंदर OH के अंदर क्या जोड़ते हैं, ये क्लोरीन जोड़ देते हैं ना। यस सर। ROH प्लस SOCl2 ये वाली रिएक्शन की थी हमने, RCl बनाता है, याद है। यस सर, साथ में H2 और H2 बना ये ROH से RCl बना रहा है। तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा था कि ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में भी OH को उड़ा के Cl लगा देता है, ठीक है। अगर ऐसी चीजें जब बाद में आती है ना, तो हमें ये चीज ऐड कर लिया, क्योंकि इसके साथ हम इस रिएक्शन को भी पढ़ेंगे कि RCOOH के अंदर भी SOCl2 ऐसा कर सकता है। और ये वैसे हमने पढ़ रखी है, लेकिन ये लिंक नहीं होती ऑन द स्पॉट, टाइम पर ऐसी रिएक्शनें लिंक नहीं होती हैं। बस याद है ये रिएक्शन वैसे हमने की थी इसी लेसन में, मैंने करवाई। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद रोजन-माउंट रिडक्शन हमें पता है एसिड क्लोराइड से इसको बनाया जा सकता है, ये तो आसान ही है। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं, एथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल के अंदर कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में। ये तो भाई सीधा सीधा ऑक्सीडेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्रोमियम ऑक्साइड एनहाइड्रस मीडियम के अंदर सीधा एथेनॉल बन गया, लेकिन इसने बोला 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब एथेनॉल अल्कोहल तो सॉरी एल्डिहाइड तो बना दिया, फिर 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर एल्कीन या हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप लगाना हो तो डायरेक्टली एल्डोल कंडेंसेशन को यूज किया जा सकता है। ये समझ में आया? यस सर। यहां से आइडिया लगाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, जब हम सोचते हैं ना कि यार एल्डिहाइड तो बना लिया, अब ये कैसे बनेगा। तो पहले प्रोडक्ट बना लो, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, अब आपको समझ में आएगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर OH है, डिहाइड्रेशन नहीं किया, और डिहाइड्रेशन होता तो एल्कीन बन जाता। बस इतनी सी बात है, और ये सीधा सीधा एल्डोल है। क्लियर है सबको? सर अगर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बनाना हो तो क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं लास्ट वाले प्रोडक्ट में। 2 हाइड्रोक्सी मतलब 2 हाइड्रोक्सी क्या, ब्यूटेन सर। यस सर। ब्यूटेन मतलब इसका रिडक्शन करवा दो यार, बट वो यहां पर भी रिडक्शन हो जाएगा OH का, तो रिडक्शन ऐसा करवाना पड़ेगा, उससे पहले OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। OH ग्रुप विल बी प्रोटेक्टेड। अब ये प्रोटेक्शन क्या होती है पता है, हम अमाइन वाले लेसन में करेंगे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओ, OH ग्रुप के साथ कुछ जुड़ जाएगा, उसके बाद में फिर आप रिडक्शन करवा दो, वो रिडक्शन एल्डिहाइड का होगा, और फिर से उसको OH फिर बना दो। समझ गए? यस सर। ये समझ में आया? मतलब हम रिडक्शन तो करवा देंगे, लेकिन हमें लगता है सिर्फ CHO पर होगा, वो गलत हो जाएगा। तो हमें OH को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी वो उड़ा देगा वाटर रिडक्शन में, है ना। तो ये चीज भी हम अमाइन वाले लेसन में थोड़े से प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ेंगे, फिर आपको वो चीज आएगी। यानी वो एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप आप कह सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है, तो जब एडवांस के आप क्वेश्चंस लगाएंगे या मेंस के क्वेश्चंस लगाएंगे, वहां कहीं कहीं किसी ग्रुप का प्रोटेक्शन दिखाई देगा कि पहले इसको प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्ट करने के बाद वापस हटा दिया। 3-4 ग्रुप हैं, ज्यादा नहीं है, वो आपने पढ़ लिए तो समझ लेना आपको प्रोटेक्शन करनी आ जाएगी। और कौन सा ग्रुप किस ग्रुप की प्रोटेक्शन करता है, बस वही याद रखना है यार, खत्म। समझ गए? क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब जरा। बेंजीन टू M नाइट्रो एसिटोफिनोन, तो M नाइट्रो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा पर नाइट्रो एसिटोफिनोन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, बेंजीन से बनाना है, तो बेंजीन का एसाइलेशन करवा देंगे तो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एसाइल ग्रुप है। CH3 एल्काइलेशन एसाइलेशन AlCl3 या FeCl3 के बीच में होता है, तो FeCl3 या AlCl3 लगा दो, तो यहां पर हमारे पास एसाइलेशन आ गया, एसिटोफिनोन बन गया। एसाइलेशन के बाद नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ही तो होता है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, बेंजीन से ये कार्बन ले लेगा, जिसका मतलब कार्बन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो गई, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो बची कौन सी, मेटा पोजीशन, है ना। तो मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा NO2, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। बेंजल्डिहाइड का तो पता है, बेंजोफिनोन क्या होता है, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, बेंजीन बीच में फंसा होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना ऐसे मत किया करो, अगर आपको लोगों को ऐसा दिखाई देता हो तब भी मत करो, इसको ऐसे भी लिखो, इसको तो करना ही है, लेकिन साथ में ये चीज पढ़ो, कार्बन इसमें बेंजीन रिंग पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो
थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा ऐसे करने में? टाइम, इट इज नॉट वेस्टेड टाइम बेटा, इट इज प्रैक्टिस। टाइम वेस्ट तो सेम क्वेश्चन को करने से भी टाइम वेस्ट अगर आपको लग रहा है तो इसका मतलब ये प्रैक्टिस आप नहीं करना सर चाहते। नहीं, मतलब ऐसे C6H5 को ऐसे खोल के लिखने में बोल रहा नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, याद रखना। जब आपके दिमाग में इसको देखकर ऐसा स्ट्रक्चर छप जाए, आपको दिखाई, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देने लगे जब दिमाग में, तब समझ लेना आपको खुद पता लग जाएगा बेटा कि हाँ अब इसे बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको थोड़ा सा भी ऐसे लगे, ढीलापन लगे, तो इसको बनाते रहिए, इसको जरूर बनाइए। जब आपके दिखाई ये दे, इसको देख के ये दिखाई दे और नीचे वाले को देख के ऊपर वाला दिखाई दे, तब समझ लेना अब आपकी प्रैक्टिस इनफ है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ गए? है। तो बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, यहां पर ही गड़बड़ होती है। तो देखो भाई, हमें ये बनाना है, और किससे बनाना है? बेंजल्डिहाइड, यानी कि एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसका H उड़ा के KMnO4, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एसिलेशन का नहीं, अल्कलाइजेशन, क्या बेटा? एसिलेशन कराएंगे इसके साथ भी। सर इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बना सकते हैं ना? ग्रिग्नार्ड PHNO रिएजेंट आप से लेके। बिल्कुल बना सकते हो, C डबल बॉन्ड O के साथ में अटैक करवा के। चलो उसको करते हैं सर कोशिश। फिर उसमें OH लग जाएगा ना, ग्रिग्नार्ड सर तो रिएजेंट। उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे OH को कॉपर की प्रेजेंस में। देखते हैं बेटा, यस रुकिए। सर। देखिए यहां पर बेंजोइक एसिड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड को डाइमर की फॉर्म में जब बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, क्या होता है इसमें बताओ जरा? दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है, C डबल बॉन्ड में। क्या ऐसा कुछ है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH की रिएक्शन में तो CaO होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है। याद है ये रिएक्शन? ये सर सोडा लाइम कार्बोजाइलेशन है ना, डीकार्बोजाइलेशन होता है। तो यहां पर हम क्या करवा रहे हैं भाई, ये दो मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट करने पर दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और इनका जो ये COOH है, ऐसे ये दो COH थे, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और एक C डबल बॉन्ड लग जाएगा, बेंजोफिनोन ऐसे बनेगा। एक तो इन्होंने ये मेथड दे रखा, तो यू शुड हैव टू लर्न दिस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, दूसरा देखिए, हम जो बात कर रहे थे क्या बनाने वाले हम इसका? सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब कौन सा यूज करें? CHO है, तो मैं अगर इसको C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H दिखा रहा हूं तो ये इधर आ जाएगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में PH नेगेटिव आयन अटैक करेगा तो PH नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये बन गया OH। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O की जगह पर OH लग जाएगा ये, तो यहां लगेगा कार्बन के ऊपर OH, और इस तरफ एक H ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरफ फिर से एक बेंजीन रिंग लग जाएगी। क्लियर है भाई? ऐसा बन जाएगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। पीएच यहाँ पे जुड़ गया ना, पीछे ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, पीएच नेगेटिव था वो इधर जुड़ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अब इसका हमें क्या करवाना? ऑक्सीडेशन, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बात खत्म, सिंपल। ऐसे भी बनाया। ठीक है, अब इसने कहा था 2 स्टेप से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसमें पहले स्टेप में तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवा रहे हैं, दूसरे स्टेप में क्या ले रहे हैं? मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वैसे भी किया जा सकता है, दैट इज राइट मेथड। क्लियर है? गुड आइडिया है ना? हाँ भाई, समझ में आ गया है सबको? यस सर। ठीक है, तो दूसरे वाला मेथड मेरे को ज्यादा बेटर लगा, ये तो सीधा लर्निंग प्रोसेस है कि भाई अगर बेंजोइक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पहले क्या बेटा? रिडक्शन कराते और बेंजीन रिंग बना के, मतलब फिर ऐसे सील करके करते तो बेटा 2 स्टेप से ज्यादा नहीं होने चाहिए, आप वैसा कर सकते हैं, रिडक्शन करवा के और फिर कुछ जोड़ के ऐसा कुछ जोड़ तोड़ भी कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स, आप अपनी तरफ से दिमाग लगा सकते हो, नो डाउट। ठीक है, लेकिन चेक कीजिए कि वो मेथड वर्क करेगा कि नहीं, उसमें कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरल टॉक करते हैं, नो वरी अबाउट दिस। अगर आपके दिमाग में कोई और मेथड है तो नोटबुक पे लिख के और मेरे को बता दो। ठीक है, थोड़ा मुझे भी समझ आए कि आप लोग किस आइडिया पे बात कर रहे हो, फिर हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, नो वरी। ठीक है, वरना लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद आ जाएंगे ऐसे ऐसे मेथड, कई सारे मेथड आएंगे। देखो, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल एथेनॉल बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन इसका तो सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो सबसे पहले, और उसके बाद जो बनाना बनाओ। Mg बेंजीन के साथ Mg, बट इन्हें ब्रोमोबेंजीन तो लगाया नहीं यार, ये क्या है? सर वो भूल गए BR लगाना। सर वो भूल गए हैं। और वो कमीशन काटना भूल गए थे। 1 फिनाइल एथेनॉल सही है, चलो मान लो कि यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, अब MgBr लगाएंगे तो कहाँ जुड़ेगा MgBr भाई? सर Mg लगाया तो मैग्नीशियम BR बीच में आ जाएगा ना दोनों के। क्या?
MgBr रिएक्शन करवाएंगे, MgBr लग गया। इसके बाद आगे इन्होंने क्या किया, 1 फिनाइल एथेनॉल। तो यानी हमें अब इसके साथ इस पूरे को हटाकर और ये जोड़ना है, ये ग्रुप कैसे जुड़ेगा, एल्डिहाइड प्लस वाटर, क्या होने वाला है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो फिनाइल क्या करेगा, ये फिनाइल पर नेगेटिव चार्ज है, फिनाइल नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगी, सी डबल बॉन्ड वाले पर, यस सर, और वो दूसरे वाला OH बन जाएगा। जो अभी अभी हमने प्रोसेस की है वही है, ये सेम टू सेम पीछे जो हमने किया था। समझ में आया सबको? यस सर। चलो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, MgBr डेफिनेट सी बात है, बेंजीन रिंग पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और प्लस में क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, तो ये डबल बॉन्ड इस तरफ जाएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजीन यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। और जो H पॉजिटिव आयन होगा वो कहीं से भी इधर उधर से आएगा, ये वाटर एसिडिक दे रखा है ना, ये बाद में आ जाएगा, इस पे लग जाएगा H, बात खत्म, बन गया हमारा इसी कार्बन पर H और इसी पर फिनाइल है। क्लियर है, ये जुड़ गया। हाँ भाई समझ में आ गया? यस सर। सर आगे सर अगर हमें सिनेमा एल्डिहाइड बनाना तो कैसे बनाएंगे? क्या बेटा? अगर सिनेमा एल्डिहाइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सर एक क्वेश्चन था ये। किससे, किस चीज से बनाना है? सर बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड से, ठीक है। देखो अब जरा बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, बेंजीन और ये CHO, यही होता है बेंजल्डिहाइड। यस सर। C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इससे अब क्या बनाना चाहते हो, सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? सिनेमैल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ सर। सर डबल बॉन्ड आता है उसमें और CHO आता है। टोटल कार्बन बताओ ना कितने होंगे? सर 3। सर किसमें 3 पूछ रहे हैं? कार्बन होंगे, तो इसके अंदर अब देखो, और डबल बॉन्ड कहां पर आएगा? सर एक बेंजीन रिंग होगी और डबल बॉन्ड C और CHO होगा। एक बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन हो गया CH2, रुको, फिर दूसरा कार्बन हो गया, फिर तीसरा कार्बन C डबल बॉन्ड OH, सर इसी के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ है डबल बॉन्ड, है ना, तो 2 3 और 1 4 और ये 3 और 1 4, ठीक है, यहाँ बनेगा। ये लो, ये सिनेमैल्डिहाइड बन गया। तो देखो इससे आपको ये बनाना है, यही बनाना है, यस सर। सही है। तो क्या करें, इसके ऊपर क्या अटैक करवाएं कि ये कार्बन की चेन बन जाए, इस कार्बन पर ये अटैक करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लग नहीं रहा है एल्डोल टाइप की रिएक्शन है? सोचो यार। हाँ सर लग रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या डिहाइड्रेशन कर रखा है, वहां पे डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए एल्डोल टाइप की रिएक्शन है। तो सोचो, मैं इसको उल्टा करता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर OH लगा दिया मैंने, यहाँ पर मैंने H लगा दिया, तो ये डिहाइड्रेशन होगा तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो यानी ये पहले ये था, अब ये था, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन क्या था, डबल बॉन्डेड था, तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास डबल बॉन्डेड मिल रहा है। और दूसरे कार्बन ने, यानी कि इस कार्बन ने, ये इस कार्बन ने अटैक किया, लो बेटा एथेनॉल, यस सर। एथेनॉल का अटैक करवा दो इस पे, बन गई बात। समझ में आ रही है? यस यस सर। तो देखो अब जरा हम उसको करवा देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब मुझे रिएक्टेंट मिल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो देखो इसका H जाएगा NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, 50% NaOH होगा, चलो इसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका H चला जाएगा और ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, और इसका एक H जो है वो ये ले जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई? यस सर। उसके बाद डिहाइड्रेशन करवा दोगे तो डबल बॉन्ड बन गया सिनेमैल्डिहाइड। क्लियर है? एल्डोल है यार ये तो, सीधी है ना। बस रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट उसने बता दिया, दूसरा हमें सोचना था, प्रोडक्ट उसने दे रखा है, दैट्स इजी। यही सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता हमें, हालांकि वो कह देता ना इन दोनों रिएक्टेंट को देके और NaOH को देके और बता दे कि एल्डोल रिएक्शन करवाओ, तब हम कर लेंगे, हमारे लिए बहुत आसान है। बट उसने एक रिएक्टेंट हटा दिया, प्रोडक्ट दे दिया, अब वो कहे कि ये किस रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगी सिनेमैल्डिहाइड बन जाए और वो भी एल्डोल हो, तब भी हम सोच लेंगे। लेकिन वो बताए ही ना, तब हम दिमाग में लगता है ये कौन सी रिएक्शन करवाएं कि ये बन जाए, तब हमें सोचना पड़ेगा इसमें क्या है, ऐसा प्रोडक्ट कैसे बनता है, वो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो, या मैं ग्रिग्नार्ड की तरह नहीं बना सकते? क्या बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके वो कैसे बनाओगे? ग्रिग्नार्ड, हाँ बन सकता है, वो नेगेटिव आयन इधर अटैक कर देगा, पर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लगाओगे क्या? हमें यहाँ पर लास्ट में एल्डिहाइड चाहिए, ये फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे? सर मतलब जो इथीन
इथिना मतलब प्रोपिनल है वो तो ऐसे का सेम रख देंगे, साथ में MgBr जोड़ दिया, ये अटैक कर देगा बेंजीन यहाँ वाला। पर OH जुड़ जाएगा, MgR जोड़ोगे तो इस तरफ कार्बन की चेन जुड़ गई, ये लो जुड़ गई, हमें तो 2 ही कार्बन जोड़ने थे, 2 कार्बन की चेन जुड़ गई, 1 और 2। इसके बाद इस कार्बन को CHO कैसे बनाओगे? CHO लेके चलेंगे ना पहले, क्या रिलेशन CHO लेके चलते हैं उस वाले कार्बन को। सॉरी यार समझ नहीं आई आपकी बात, क्या कर सर रहे हो? मतलब पहले जो है पहले ही इथेनॉल लेके चलते हैं, है ना, और MgBr। पहले से आप अल्कोहल लेके चल रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, सर दूसरा एंड अल्कोहल होगा, ऐसा कह रहे हो? यस सर। समझ गया। उसको फिर बनाना काफी बड़ी हो जाएगी। उसको बनाना भी एक सिरदर्दी है। RMGX तो सीधा बना लोगे RMGX, लेकिन अगर इसमें पहले से OH हो और फिर आप ये कार्बन की चेन ऐसे CH2 और फिर MgX के साथ जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन होना चाहिए और ये चेन ऐसे होनी चाहिए, तब ये जुड़ेगा और तब ये अब अटैक कर सकता है। ये कार्बन डायरेक्ट यहाँ अटैक कर दे और ये बन गया अल्कोहल, बाद में इसका डिहाइड्रेशन करवा देंगे, इसको करवा देंगे ऑक्सीडेशन। बट ध्यान दो, जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इस अल्कोहल का भी उसी टाइम ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो पहले इसका तो डिहाइड्रेशन। उसके डबल बॉन्ड को बचाने के लिए आपने मतलब पहले क्वेश्चन कराया था, डबल हाँ, बॉन्ड को वो बचाने के लिए। अलग चीज है, ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड की जगह अगर अकेला दोनों OH हो तो ये इसको फिर से एल्डिहाइड बना सकता है, तो पहले आप इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट सर अगर पहले से ही OH लगा हुआ है इसके साथ, और उसके बाद इसको हम करेंगे, ठीक है, हो सर सकता है। इसमें पहले से ही OH लगा हुआ है तो इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो काम करेगा बेटा, ठीक है, RMGX होता है, लेकिन R की चेन को हमने OH में पहले से मतलब उसके एंड में OH लगा रखा है, लेकिन कुछ पार्ट तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और वही अटैक करेगा। अटैकिंग स्पीसीज तो RMGX ही होगा, समझ गए? OH लगा है, थोड़ा सा कह सकते हैं मॉडिफाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलना तो वो ठीक नहीं रहेगा। क्लियर है? सर अगर डबल बॉन्ड बचाना ही है तो डिबाल H यूज कर लेते हैं ना, वो रिड्यूस भी कर जाएगा आराम से। आप वैसा कुछ भी कर सकते हैं, वो सब तो बाद की बातें हैं, ऐसे बहुत सारी बातें निकलेंगी, नो वरी, ठीक है। जब आप ये चीजें करोगे ना, बस यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचने लग जाओ कि भाई ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, और ये सोच ही डेवलप करना। जब आप क्वेश्चंस लगाते हो ना, तब ये सोच डेवलप होती है अपने आप, समझ गए ना? और यही हमारा मेन मकसद है, यानी ये है कोर, लास्ट एंड जो ऑर्गेनिक का है। जब आप सोचने लग जाओगे इसको तोड़ के ये बना दो, इसको तोड़ के वो भी बना दो, और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, वो सोचने के बाद आपको समझ में आने लग जाता है कि यार ठीक है, सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि मैं मेरी मर्जी से कुछ भी बना देता हूँ, क्योंकि बाद में ना एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ, किसी से भी बना सकता हूँ। लेकिन जब कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता ना, तब दिमाग खराब होता है, क्योंकि वो कहेगा कि सिर्फ एक ही चीज लगानी। आप अपनी मर्जी से तो कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जब वो कहेगा कि सिर्फ एक ही चीज से आपको ये बनाना है और इसी चीज से बनाना है, तब दिमाग फिर से घूम जाएगा। यानी याद तो करना ही पड़ेगा, दैट इज प्रैक्टिस एंड लर्निंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई, बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, थर्ड पर फिनाइल हो, प्रोपेन 1 ओल बनाना, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, यानी एक फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहल लगा, थर्ड कार्बन पर फिनाइल लगा हुआ, ठीक है। कैसे बनेगा अभी ये देखो जरा। बेंजल्डिहाइड तो ये होता है, इसके अंदर हमें कितने कार्बन और 2 कार्बन और जोड़ने हैं, तो कैसे जोड़ सकते हैं? इन्होंने सबसे पहले पर्किन रिडक्शन की है भाई, पर्किन रिडक्शन। अब आप लोगों की आई थी क्या पर्किन रिडक्शन? आई नहीं यार, ये तो नहीं आई थी सर। नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पर्किन रिडक्शन भी आपको करके दिखाते हैं। ये भी वही है, एसिड एनहाइड्राइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दे लेना, पर्किन रिडक्शन नहीं इसकी जगह जो आपने भी अल्डोल करा था वो कर सकते हैं, फिर इसको जो एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। हाँ वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्डोल करके और फिर उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ एक नई चीज, लेकिन 2 स्टेप में बनाना है या तो, हाँ 2 स्टेप में, वो भी 2 में बन जाएगा, खैर कोई बात नहीं है बेटा। लेकिन अब यहाँ जो नई चीज बन रही है पहले उसको सीख लो। पर्किन रिडक्शन नहीं आई थी, ठीक है, या यूं समझ लो, पता नहीं कैसे मिस हो गई है। आपके सिलेबस में है क्या पर्किन रिडक्शन? है शायद, है बीएससी में तो पक्का आती है, कोई बात नहीं। तो आगे देखिए, शायद एसिड एनहाइड्राइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों से होती है पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है भाई, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, इसके 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से उड़ते हैं, और आपके जो एल्डिहाइड है इसके साथ डबल बॉन्ड O, उसका डबल बॉन्ड O, इन दोनों का वाटर उड़ जाता है। बिल्कुल एल्डोल के जैसा है, ये समझ में आ रहा होगा। चलो इसका मैकेनिज्म करके देखते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर बेंजीन एल्डिहाइड ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये किसके बीच में होती है? दिस इज द एल्डोल रिएक्शन, लेकिन एक कार्बन जो है
उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यहां अल्फा नहीं है किसी के पास, ठीक है, क्लियर है। दूसरा कार्बन, ये सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये एल्डिहाइड नहीं होगा, ये समझ में आ गया। यस अब देखो यस सर। नाम में कुछ नहीं पड़ा, इन रिएजेंट्स में हम तिकड़मबाजी करते रहे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं आने वाला इसमें। मेन चीज क्या है, कोर ऑफ द पॉइंट, मैंने आपको शुरू में पहली बात ही बता दी थी कि अगर आप एल्डोल अच्छे से कर लेते हो, हर जगह पे एल्डोल ही दिखाई देगी, वही मैकेनिज्म दिखाई देगा, बार बार वही चीज आएगी, यही चीज यहाँ आ रही है, बस इतनी सी बात याद रख लेना। तो देखो अब क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड है, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ब्रेक डाउन करेगा इसमें से, फिर ब्रेक डाउन करने के बाद ये H पॉजिटिव आयन यहाँ कहीं से इसमें से छीनेगा, ठीक है, तो इस CH3 का H मान लो निकल गया, तो ये CH3 के ऊपर क्या बनने वाला है, ये CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है बेटा। यस सर। प्लस, इसके प्लस में क्या आने वाला है, इसके साथ में आएगा C डबल बॉन्ड O Na लगा हुआ है, ठीक है, आप Na लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद क्या बनने वाला है, ये यहां पर हम बेंजीन बनाएंगे, इसके साथ में ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर लग गया OH, मैं लगा सकता हूं यहाँ पे OH, ठीक है, इसके साथ ये CH2 ने अटैक किया था, फिर इसके साथ C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव था, यस क्लियर है ये। यस सर। तो इन्होंने एसिडिक वाटर दे रखा है, तो मैं इस O नेगेटिव को OH ही लगा देता हूं, क्योंकि एसिडिक वाटर है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी, बाकी की वैलेंसी आप H से कंप्लीट कर सकते हो, यस क्लियर हो गया ये वाला स्टेप। यस सर। आगे का स्टेप तो आप सोच सकते हो, डिहाइड्रेशन फेज है, सोच सकते हो क्या। यस सर, OH और ये H, भगत जनों ध्यान दो, ये एल्डोल के जैसा ही है, वही सब कुछ तो हुआ है, क्या कोई फर्क पड़ा क्या। नहीं लेकिन एक सर। चीज का फर्क पड़ा, इसमें एक जो एल्डिहाइड है हमारा, उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, और दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, दूसरा क्या है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो अटैक कर रहा है, यानी रिएक्टेंट कर तो वही रहे हैं तो वही ह्यूमंस ही हैं, ठीक है, लेकिन उनकी हरकतें बदल गई हैं, ऐसा कह सकते हैं, नहीं वो एलियंस है, उन्होंने ह्यूमन वाली हरकतें कर हाँ दी। ऐसा कह सकते हो, ये एलियंस हैं, वो वाले ह्यूमन नहीं है जो हम करवाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं ये मिला जुला सा हो जाएगा कैनी-जेरो रिएक्शन का, प्लस कैनी-जेरो के साथ में, है ना, प्लस में ये क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट दूसरे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो ये कैनी-जेरो नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनका मिला जुला सा रूप जो होता है, ये पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, पर्किन कंडेंसेशन, इस रिएक्शन का नाम भी पर्किन कंडेंसेशन है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होती है, क्लियर है बेटा। नाम Yes, भी sir. एलियन जैसा है। तो देखिए सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो ये है तो वही एल्डोल रिएक्शन, कई बार हमें नाम पढ़ के बस यूं लगता है कि यार ये पता नहीं क्या नई बला आ गई है ना, नाम पढ़ के ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में ये वही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं, इसलिए मैंने आपको जब एल्डोल करवाई थी ना, मैंने आपको ध्यान से बोला था बेटा यही है सब कुछ, कोर ऑफ द रिएक्शन, अगर इसका मैकेनिज्म आ गया तो सब आ गया। अब आप देख लो, बट बच्चे क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म सीख लिया उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, तो उनको नई सारी चीजें नई नजर आती हैं, सेम रिएक्शन भी नई नजर आती है, इवन वो नई नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो पर्किन रिडक्शन को कंडेंसेशन, इट इज कंडेंसेशन नॉट रिडक्शन, तो पर्किन कंडेंसेशन को अब आप अपने हेडअप में कर लेना कि ये ऐसी होती है, फालतू की होती है, होती वही है। देखो जो एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक, उसके अलावा कैनी-जेरो, उसके अलावा पर्किन है, ठीक है, और एक बेंजोइन कंडेंसेशन भी है, बेंजोइन कंडेंसेशन यहाँ आई नहीं, ठीक है, पता नहीं आपके सिलेबस में नहीं है शायद, ठीक है शायद, वो भी वैसी है, ये तीनों रिएक्शन एक जैसी हैं, मैं इनके नाम कई बार भूल जाता होता हूँ कौन सी क्या है, ठीक है, एल्डोल का हमेशा याद रहता है, बाकियों के याद नहीं रहते हैं, बट एटलीस्ट इनके मैकेनिज्म सेम है, हम रिएक्शन कभी भी कर सकते हैं, रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाओ, बात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना, देखो कितना बड़ा नाम दे दिया, और ये नाम पढ़ के ही बच्चों को लगता है ऑर्गेनिक मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो कुछ सिर्फ नेम रिएक्शन 4 याद की थी, ये है बेंजल्डिहाइड, इससे बनाना क्या है बस ये याद रखो, ठीक है, उससे पहले लास्ट स्टेप हम भूल ही गए यार, इसका लास्ट स्टेप था एक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, यही तो बनाना था हमें, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड भी टूट गया सर, ठीक है, हाँ डबल बॉन्ड भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको भी नहीं बख्शता, ठीक है, अब ये याद रख लेना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को भी तोड़ देता है, क्लियर है, NaBH4 वो डबल बॉन्ड तोड़ेगा, NaBH4 भी तोड़ देता है, अगर कुछ कोई ऐसा बताओ ना जो छोड़ दे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को छोड़ देता है, मैंने आपको ना सुनिए मैंने आपको रिएजेंट का पहले वाला वो करवाया था, एक पहला लेक्चर दिया था, उसके अंदर 2-3 चीजें बताई थी कि डबल बॉन्ड तोड़ता ही नहीं तोड़ता, उसमें आया था,
याद है किसी को? नहीं। याद तो नहीं होगा ना। लिखे तो हुए हैं, मुझे लेकिन याद लगता है नहीं है। कि सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये सारा करवाने के बाद ना मेरा मूड है मैं आपको रिएजेंट ना फिर से याद कराऊं। ये चीजें तो प्रैक्टिस कीजिए आप, फिर रिएजेंट फिर से करेंगे तो कुछ जो डिफरेंसेस हैं माइनर से वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगे। ठीक है, तो वो रिएजेंट का लेसन करवाने का मेरा मूड है, देखते हैं वो कब होता है। ठीक है, नहीं भी करोगे तभी आ रहा है सब कुछ, याद रख लेना अंदर ही रिएजेंट आ रहे हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग ही चीज है, बट उसमें थोड़े थोड़े से छोटे से माइनर डिफरेंसेस हैं जो बड़ी प्रैक्टिस के बाद में ऐसा करता है। डाइबल एच छोड़ देता है, ठीक करा कमल। तो आगे देखिए भाई, तो यहां पर क्या हो रहा है, HCHO से एल्डोल करवा दी, एल्डोल करवा दी, ये जुड़ गया। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिड, यही तो बनाता है अल्फा पर हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो अल्फा पर हाइड्रोक्सी तो हमने जोड़ दिया OH, और ये एल्डिहाइड है, इसको मुझे क्या करवाना, ऑक्सीडेशन करवा दूं, सीधा बन गया। क्लियर है? यस सर। अब एक चीज बताओ, ऑक्सीडेशन में ये OH की ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुई भाई, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुई? चाल खेल रहे होंगे लोग। पास वाले कार्बन के पास H है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये रहा H, इसके पास है ना H। इसके पास नहीं, मतलब दूसरे वाले के पास नहीं है ना, साइड में जो रहता है एल्डोल के अंदर, तो दूसरे वाले के है ना। अरे H ठीक है, लेकिन हम तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, वो तो डिहाइड्रेशन फेज की बात हुई ना, ऑक्सीडेशन इसी की ऑक्सीडेशन करवाई, तो इसकी ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुई इस हाइड्रोजन OH की, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बन गया। तो ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हो सकता है, बॉन्ड ब्रेकडाउन करके फिर से OH का जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन फिर से बन सकता है, पहले वाला ही काम आ सकता है ऑक्सीडेशन में। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो, माइल्ड करेंगे तो CHO जो है, माइल्ड में CHO वो कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है, पता है? यस सर। थोड़ा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज ऐसा हो सकता है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना कि ये OH क्यों नहीं रिड्यूस हुआ भाई। अगर ये कीटोन होता तो डेफिनेटली कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना मुश्किल था, तो वो ब्रेक डाउन होकर ही ऐसा हो सकता था, फिर ये वाला OH भी ऑक्सीडाइज हो जाता। चलिए, तो सिंपल था ये, बस नाम याद रखना, हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड है तो हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड आप बना लो, अल्फा पर OH लगा हुआ है, ये CHO बना सकते हैं हम। ठीक है, कैसे बनाएं, ये एल्डोल करवा दो बस। ठीक है, यानी उल्टा चलने से हम सीधे वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रोफिनाइल अल्कोहल, मेटा पर नाइट्रो लगा, फिनाइल अल्कोहल लगाना है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का रिडक्शन करवा दें, HNO3 H2SO4 से सबसे पहले उसने NO2 बना दिया, फिर रिडक्शन करवा दिया, अल्कोहल बन गया। बस इसका डायरेक्ट रिडक्शन करवा के पहले, फिर उसके बाद में रिडक्शन करवाने के बाद ये अल्कोहल बन जाता, और उसके बाद में इसको नाइट्रो ग्रुप क्यों नहीं लगाया इसने, क्योंकि ये अल्कोहल डायरेक्टिंग होता है, पैरा पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग को ऑर्थो पैरा पर बन जाएगा, यील्ड कम बनेगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो पहले नाइट्रो जोड़ना, उसके बाद रिडक्शन करवाना है। ठीक है, यस समझ में आ गया ना सबको? दैट इज इट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द ईच सिंथेसिस बाय द गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट या प्रोडक्ट को देखते हुए हमें पूरा कंप्लीट ये करना है। पहले क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, कार्बन की चेन KMNO4 दे रखा है, ये सब कुछ उड़ जाएगा, COH लग जाएगा, है ना, सिंपल है। यस सर। SOCl2 दे रखा है इसका, और इसका यहाँ क्लोरीन जोड़ देगा। डालेगा। ठीक है, हीट डालने पर सीधे सीधी रिएक्शन है, ये हमने अभी अभी करी है ना। बेंजल्डिहाइड है, और ये उसमें क्या है, HO की जगह ये डल जाएगा। सर तो किस इधर वाला H2 उड़ा देंगे इधर वाला उड़ेगा या इधर वाला उड़ेगा, मेरे को ये बता दो। सर? पीछे वाला उड़ेगा, क्योंकि आगे वाला जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाई, क्योंकि पीछे वाले के साथ C डबल बॉन्ड है, वो रेजोनेंस में होता है। हाँ, कुछ रेजोनेंस की वजह से उसको हिंडर्ड करेगा वो साइड को, तो ये वाला ही जुड़ेगा, ध्यान रख लेना। क्लियर है? फिर इससे ये बनाना है, ये अभी अभी बनाया था याद है, बेंजीन से इसको बनाना है, बताओ ये कैसे बनाना है? एसाइलेशन करा देते हैं। पहले एसाइलेशन करवा दिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CHO जुड़ गया, उसके बाद बेंजीन RMGX जोड़ दें, है ना। नहीं फिर सर, वो अल्कोहल बन जाएगा। एसाइलेशन में जैसे COCS3 होता है ना, वहां पे CH3 की जगह बेंजीन लगा देते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं, एसाइलेशन में डायरेक्टली COCS3 की जगह पर बेंजीन लगा दो, सीधा तरीका है। समझ में आया कैसे हुआ? मैं दिखाता हूं, बेंजीन है, बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्लोरीन जुड़ा है, और ये बेंजीन ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्लोरीन AlCl3 ले जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव, सॉरी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और ये डायरेक्ट पूरा जुड़ जाएगा। ऐसे भी बनाया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, समझ में आया सबको? चलो वन बाय वन ना इनके वो देखते हैं सॉल्यूशन, कुछ एक बच्चों को वरना समझ नहीं आएगा। ये तो देखो सीधा KMNO4 से सीधा ही जुड़ जाता है, ये तो समझ में आ गया होगा, पहली रिएक्शन थी ये तो।
कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। यस सर। सेकंड वाली में क्या हो रहा है, इसमें क्लोरीन जुड़ेगा, ये अभी अभी करी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा। थर्ड वाली के अंदर ये मैंने बताया, इसमें CO के साथ जो NH2 लगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो 2 NH2 है उसका लास्ट वाला NH2 पार्टिसिपेट करेगा, इसका वो यहाँ से उड़ जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से कार्बाजोन बनेगा, कार्बाजाइड से कार्बाजोन, और ये सेमी कार्बाजाइड होता है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट, बेंजीन के साथ बेंजोइल क्लोराइड, ये वही कर रखा है भाई, सही है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही कर रखा है जो प्रणव ने हमें बताया था। इससे पहले बेंजोफिनोन बनाने की रिएक्शन आई थी, वो रिएक्शन किसी को याद है? अभी अभी आई थी, बताओ जरा। याद है यस सर, एसिटोफिनोन की आई थी अभी। मैंने सर बेंजीन को उसके संग मिक्स कर दिया, तो पहले तो मतलब CHO था सर, मतलब बेंजाल्डेहाइड था, एल्डिहाइड था, तो उससे मतलब आपने पिक पे मतलब P से जो रिएक्शन थी, उसके ऊपर सर फिनाइल का ग्रिगेनाइड रिएजेंट अटैक कराया था। CHO सर इसके संग वो कर दिया। उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। बेंजीन ऐसी बनी थी। देखो क्या था, फिर से बताता हूँ, COOH, इसको इसके साथ हीट किया था, याद आया? आ गया सर, ये वाली, ये यस था, सर। ये था, तो पहले बेंजीन से दो इन्होंने कर चुके कार्बोक्सिलिक हैं एसिड हम, बनाया। मतलब हाँ इसकी 2 कर चुके हैं मतलब, फिर क्या क्या क्या, हाँ ये 2 होते हैं, हाँ ये 2 होते हैं, बिल्कुल ये 2 हैं, ये 2 हैं, इसको हीट करते हैं ये इसके साथ में, तो हमारे पास यही बन जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? यस। आपने बोला टाइमर बनेगा इसमें। मैंने ये याद करने के लिए बोली थी, मेरे को लग रहा है बहुत से बच्चों सर को लिखी है मैंने सर, मतलब एक और सर अभी रिएक्शन अभी भी है लिखी है सर, मैंने, याद 2 है। है सर, मैं पीछे दिखा रहा हूँ, एक और भी है, मतलब आपने ये भी कराई है, एक और भी है, ये सिनेमिक एसिड वाली। ये देख लो, ये रही बेंजाल्डिहाइड बना लो, पहले एल्डिहाइड बना लो, ऑक्सीडेशन करके ये बना लेंगे। इससे इन्होंने, मैं ये वाला स्टेप पूछ रहा हूँ बार बार कि यहाँ से तो बना ही सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ बेंजोइक एसिड, याद आया? सर एक इसके अगले पेज में भी है, इससे यही नेक्स्ट वाली, पेज में, हाँ बेंजोफिनोन बन रहा था सर उसमें, इसमें पीछे आगे, पीछे पीछे आ गई सर, मतलब उसमें भी बेंजोफिनोन बन रहा है, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी सर। पीछे आगे कहाँ बन रहा है भाई, दिखाओ। बेंजोफिनोन बन तो रहा था शायद, एक और रिएक्शन थी, कौन सी थी बेंजोफिनोन वाली? पीछे तो नहीं है, आगे ही निकलने वाला है, मुझे लग रहा है। बेंजोफिनोन देखना भी कहाँ बन रहा है, बेंजोफिनोन शायद था, यशवीर सही कह रहा है, और उसने कौन सी रिएक्शन देख ली पता नहीं, बता नहीं, नहीं चलो कोई बात नहीं, देखी होगी, आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई, अब 5th रिएक्शन, इसमें क्या बोला उसने, 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये कार्बेल्डिहाइड जब ऐसा कोई ग्रुप होता है डायरेक्ट उससे अटैच्ड होता है तो उसको कार्बेल्डिहाइड बोला जाता है। जब कोई रिंग जो है डायरेक्टली किसी कार्बन के किसी एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हो तो उसको कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे, अगर कार्बन से जुड़ी है तो, वरना कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना। और 4 पर ऑक्सो है तो 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड होगा, उसको ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। टोलन रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनाना है हमें, 4-ऑक्सोसाइक्लो ये कार्बाजाइलेट आयन बनेगा। ऑब्वियस है, टोलन रिएजेंट क्या करता है भैया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है ना? ठीक है, और एजी सिल्वर मिरर देता है, ये एजी देता है प्योर चांदी। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ आपको, ये 100 ग्राम के आसपास जो AgNO3 आता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट आता है 100 ग्राम के आसपास, ये 25-25 हजार रुपए की बोतल आती है, छोटी सी इतनी सी होती है 100 ग्राम की, 25-25 हजार रुपए की। इसमें से सिल्वर निकालना हो तो ये तरीका है। सिल्वर सस्ता पड़ेगा सर, सारी मेरी वो सस्ता पड़ता है पता है मेरे को, पर लैब में तो अरे सरकार का लैब में तो फ्री आता है ना, नहीं मुझे ये बात बोलनी थी। हाँ सर, तो ये सोचो भाई मैडम की बोलती है इतना केमिकल वेस्ट मत करो। ठीक है, आप यहाँ से चांदी निकाल के ले जा सकते हो, आपके कौन सा घर से लग रहा है। ठीक है, टेस्ट भी ले जाएंगे, नीचे बैठ जाएगी, नीचे ऊपर वाला निथारो, चांदी निकालो, निकल लो। सर बाद में चांदी निकाल को हम देंगे फ्रिज AgNO3 बनाने की कोशिश करते हैं सर। AgNO3 नहीं बनता बेटा, वो मतलब बेच दियो ना, AgNO3 खरीद लियो। हाँ, अरे खरीदना क्यों है, वो होता है वहां पे लैब में पड़ा होता है, कई सालों से सड़ रहा होता है, कोई यूज ही नहीं करता। मतलब चांदी को अगर AgNO3 बनाने की बना दिया हमने, तो चांदी का रेट बहुत बढ़ जाएगा ना, तो फिर बेच सकते हो वापस। वैसे बात तो सही है, उसको फिर पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा ग्राहक कौन होगा। हाँ, हम दुकान वालों को स्कूल वालों को ही बेच देंगे।
स्कूल वाले हमसे नहीं लेंगे बेटा, वो सर उनको स्कूल बहुत वाला सारी का ही होता है ना formality- AgNO3। जो जिनसे स्कूल वाले लेते हैं हम उन्हें बेच देंगे। हाँ उन्हें बेच देंगे, वो कर सकते हैं, ठीक है छोड़ो, खैर बिजनेस बाद में लगाते हैं। देखो अब जरा 2,4-माइल बेंजोइक एसिड से हमें 2,1-हाइड्रोक्सी साइनोमिथाइल बेंजोइक एसिड बनाना है। अब देखो खतरनाक से नाम नजर आते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ साइनाइड लगाना है, HCN से सीधा रिएक्शन करवा दो यार, कुछ नहीं करना बस। एल्डिहाइड क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ HCN लग जाता है, एक तरफ साइनाइड लग गया ऊपर H लग गया, बस खत्म। यस क्लियर है। सर NaCN प्लस HCl वो सब हेल्प के लिए होते हैं कि H पॉजिटिव यहाँ पर लग जाए, बस ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ नहीं है HCN से सीधा। तो हाइड्रोजन साइनाइड हमेशा क्या करता है भाई, सबसे पहले साइनाइड नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो H है ये घूमकर सीधा O के साथ लग जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेंजल्डिहाइड प्रोपेनॉल, इन दोनों से 2-मिथाइल 3-फिनाइल प्रोपेन 2,1-इन ऑल। देखो कितना बड़ा नाम दे दिया इन्होंने, बट ये है क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ CHO है, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन पर होना चाहिए OH, इस कार्बन के पास H था और ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन था, बस यही तो था। तो क्या करना है, क्या सच में यही हो रहा है, ये एल्डिहाइड है, Yes, ये sir. एल्डिहाइड है, NaOH डाइल्यूट दे रखा है, क्लेजन्स केमिक कंडेंसेशन। अब एल्डोल ही रही है। सर ये तो इस- एल्डोल ही है, नहीं क्या लिख रखा है? हाँ ये एल्डोल ही है, लेकिन यहाँ इस एल्डोल के अंदर अब देखो क्या हो रहा है, अगर बेंजल्डिहाइड एज वन ऑफ द एल्डिहाइड होता है तो उसको क्लेजन्स केमिक कंडेंसेशन बोलते हैं। ये भी नहीं है वो। एल्डोल ही अच्छा है सर। अरे वो अच्छा है लेकिन नाम याद कर लो यार ठीक है, मैं याद नाम ही तो परेशानी है, रिएक्शन याद हो जाएगी। रिएक्शन तो याद ही है, दिख ही रहे दोनों एल्डिहाइड है, लेकिन अगर वन ऑफ द एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड होता है तो उसको क्लेजन्स केमिक कंडेंसेशन बोलते हैं बस, क्योंकि उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्रॉस एल्डोल है। सेम वाली एल्डोल हो सकती है इसमें, बट क्रॉस वाला प्रोडक्ट मेजर में बनता है, सीधी सी बात है ना। तो ये क्लेजन्स केमिक कंडेंसेशन रिएक्शन है, एक्चुअल में एल्डोल ही है और कुछ नहीं है कहानी। तो ये सीधा सीधा आपको अब पता लग गया होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। वही प्रोडक्ट, वही अल्फा हाइड्रोजन, वही सब कुछ अटैक करेगा, दोनों एल्डिहाइड है और डिहाइड्रेशन करवा दो, बस बात खत्म है। नेक्स्ट देखो भाई, इथाइल 3-ऑक्सो-ब्यूटानोएट, ये है एस्टर। अब आएगा मजा थोड़ा सा, यहाँ एस्टर है Yes, और sir. यहाँ पर है क्या, कीटोन है ना। कीटोन। एस्टर और कीटोन दोनों ग्रुप लगा रखे हैं, NaBH4 प्लस H पॉजिटिव आयन। NaBH4 क्या करेगा भाई, रिडक्शन। को रिडक्शन करवा देगा, एस्टर की रिडक्शन नहीं करवाता NaBH4। अब यहां से ये रट्टा मार लो, ये होता है रिएक्शन फायदा, रिएक्शन को देखने का, ठीक है, बार बार करने का। 11th का स्टूडेंट ने टेस्ट ट्यूब घर लेकर जा रहा था, तब असिस्टेंट ने पकड़ लिया, फिर एक दोस्त ने कहा चाय पीने के लिए ले जाओ टेस्ट ट्यूब में चाय पिएगा ये सही है सर वो नाप के पिएगा, इतनी पीनी है। अरे डॉक्टर्स दिमाग कहते हैं ना ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा मैं नमक आपको नहीं एक डालना इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं एक मतलब काफी सारे कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया, तो हम लोग केमिस्ट्री लैब हमारी होती थी, मेरी होती थी, भी ऑब्वियस है, मैं HOD की तरह वर्क करता था वहां पे केमिस्ट्री लैब में। डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर मैंने HOD एज ए वर्क किया हुआ है ना। तो वहां पर मैं क्या करता था, एक तो मेंटल रख लेता था, मेंटल हीटर, जिसके अंदर एक कपड़ा सा होता है जाली सी वाला और वो हीट होता है। एक मैं हॉट प्लेट रख लेता था, गरम हीटर, जिसकी ऊपर वाली लेयर गर्म हो जाती है। और 2-3 बीकर रखता होता था अपने रूम में, लैब से लेके आता था, ठीक है। और हम जो स्टाफ होता था, तो हमारा LA होता था, तो LA को हम बोल देते थे भाई तेरे को हम कॉफी ला के दे रहे हैं, दूध ले आ, पैसे दे देते थे, और सर्दियों में बैठकर हम कॉफी पिया करते थे, ठीक है। और फिर एक दिन हमारे कुछ फ्रेंड्स ने फोटो भी खींची एक, जिसके अंदर हम वो 50 ml सबको ना भर भर गया, हमें पता होता था आधा किलो दूध है, 500 ml आ गया, ठीक है। तो 500 ml है, अगर 5 बंदों में बांटना है, ठीक है, 100 ml आएगा, सिंपल है ना। अगर 4 हैं तो उस हिसाब से उसको डिवाइड करके भी 125 ml आएगा, 100 बिल्कुल बराबर की कॉफी मिलती थी सबको, और वो भी सारे बीकर्स में, कांच के बीकर्स में। नए वाले यूज किए थे हमने, बाद में उसको HCl से साफ भी किया था, याद रख लेना। HCl से साफ होते हैं बर्तन लैब्स में जनरली, ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो, ऐसी चीज ना खा लें जो खराब करे। तो भी हमने वो वर्क भी किया है, ठीक है। हम लोग लैब में बैठकर कॉफी पिया करते थे, केमिस्ट्री लैब में, और सोचो सारे इंस्ट्रूमेंट केमिस्ट्री के, है ना, केमिकल से साफ करते थे। कोई दूसरा टीचर आ जाता था ना, तो वो बोलता था आप लोग बीपर में चाय पीते हो, मगर कैंसर हो सकता है इससे, केमिकल हो सकते हैं, वो कोई हाथ भी नहीं लगाता था हालांकि हम उनको भी कभी कभी चाय पिलाया करते थे। हाँ बेटा, सर यूं कह देते सब्जी बनाते हैं इसमें, उनको लिए तो अलग कप चाहिए होता होगा। सब्जी सब्जी तो नहीं, लेकिन देखो सिर्फ रोटी गरम करते थे भाई, या फिर हम लोग मतलब कॉफी बना लिया करते थे,
रोटी गरम हॉट प्लेट पर हो जाती है, कॉफी भी बना लिया करते थे, दैट इज सर यूं कह रहे थे चाइना डिश पे आटा गूंथते हैं। चाइना डिश, उसमें आटा गूंथते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। खैर केमिस्ट्री में कुछ भी किया जा सकता है, रोटी वोटी बना सकते हो, केमिस्ट्री लैब में सब कुछ होता है, सब कुछ। बट ध्यान ये बात देने वाली बात है, वहां केमिकल्स होते हैं जो कंटेमिनेशन की वजह से कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। हमारे पास रसोई नहीं थी, किचन नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग चाय या कॉफी, चाय खैर आई डोंट ड्रिंक चाय, मैं पीता नहीं हूँ चाय, तो ऑब्वियस हम कॉफी पिया करते थे। ठीक है, सभी टीचर्स मेरी वजह से फिर कॉफी पीने लग गए, दूध का फायदा उठा हुआ है ना, दूध ही तो है कॉफी, इसमें कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं। साइक्लोहेक्सेनोल, तो भाई साइक्लोहेक्सेनोल क्रोमिक ऑक्साइड और H2SO4 के साथ में ऑक्सीडेशन होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को इसमें बदलता है, सिंपल सा है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है B2H6 के साथ, क्या करेगा, हाइड्रेशन करेगा, याद है, डबल बॉन्ड से बोरेन जुड़ जाता है, 3 हाइड्रोजन दे देता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है इसका H2O2 NaOH के साथ, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अब क्या हुआ, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, फर्दर PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 और NaOH के साथ ये अल्कोहल बनाता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट भी की तरह भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, याद रख लेना। इसके साथ ये अल्कोहल बना रहा, फर्दर PCC के साथ इसे एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब डबल बॉन्ड CH2 है, इसको एल्डिहाइड कैसे बनाए, क्या कोई और तरीका हो सकता है डबल बॉन्ड CH2 को एल्डिहाइड बनाने का? डबल बॉन्ड तोड़ दे। कैसे तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड HCl के साथ रिएक्शन करवा दें, क्लोरीन जुड़ जाएगा, फिर क्या करें, है ना, फिर क्लोरीन को OH KOH क्लोरीन को और रिएक्शन सीधा ऑक्सीडाइज करवा देते हैं एक्यूशियस अल्कोहलिक KOH के साथ। अरे एक्यूशियस KOH, अल्कोहलिक से तो डबल बॉन्ड एक्वस एक्वस, ठीक OH है, हाँ एक्वस आएगा, अल्कोहल से तो डबल बॉन्ड बनता है, एक्वस पानी वाला, पानी जोड़ना हमें, ठीक है, पानी वाला OH जोड़ देंगे, OH जुड़ गया, फर्दर PCC से रिएक्शन करवा दो, बन गई बात। सर HCl नहीं HBr डालना पड़ेगा एंटी मार्कोनिक के लिए पेरोक्साइड में। HBr डालना, HBr डाल दो यार, पर एंटी मार्कोनिक क्यों करवाना अपने को, जिस कार्बन के सर पास, क्योंकि मार्कोनिक सर में क्योंकि पे आके जुड़ मार्कोनिक जाएगा ना। में उस पे H जुड़ जाएगा CH2 पे। H पॉजिटिव आयन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा H पॉजिटिव आयन, तो यार क्यों सर मार्कोनिकोव में उल्टा नहीं जुड़ सर जाएगा मार्कोनिकोव में वहां एंटी जुड़ेगा। मार्कोनिकोव में जुड़ेगा। मार्कोनिक में तो जिस पे कम हाइड्रोजन हो उस पे जुड़ेगा ना सर। मार्कोनिक में तो कम किसके पास है, ये कार्बन है, इसके पास कम है यार, इसके ऊपर H तो जुड़ेगा, उस पे Br जुड़ेगा ना। उस पे Br जुड़ेगा। सर उस पे तो एक भी वो हाइड्रोजन ही नहीं है, जीरो ठीक है एंटी हाइड्रोजन मार्कोनिक करवा लो, कोई बात नहीं, ठीक है समझ गया, उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो कम ही माने जाएगा ना बेटा, वो एंटी मार्कोनिक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री रेडिकल से हो जाएगा, उसके बाद में सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, अल्कोहल डायरेक्ट बन जाएगा, अल्कोहल के बाद हम ये कर सकते हैं, तो ये, लेकिन ये वाला स्टेप भी याद रख लेना भाई, बोरोन के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, तो ये जुड़ गया और इसके साथ H2O2 और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल सीधा मिलता है, और अगर इसको डायरेक्ट रिड्यूस करवाना तो फिर H पॉजिटिव आयन डाल के सीधा CH3 बन जाएगा, है ना, सीधा CH3, बट इस स्टेप से इन्होंने उठाया, देखो अब ये होता है मैकेनिज्म करने का फायदा कि इस स्टेप से डायरेक्ट H2O2 और NaOH के साथ में अल्कोहल बना रहा है वो, और ऊपर NaBH4 जो है वो एस्टर के ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, रट्टा मार लेना, NaBH4 एस्टर के ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, ये रिएजेंट जो मैं बोल रहा था ना, मैं रिएजेंट करवाने की बात कर रहा था, ये रिएजेंट का वही एक पार्ट है, छोटी छोटी चीजें बीच बीच में आती हैं लेकिन हमें याद नहीं रहती, हम इकट्ठा कर लेंगे तो शायद थोड़ा और बेटर हो जाए, यहां से भी याद कीजिए, वहां से भी याद कीजिए, तब आपका दोनों का मिला के अच्छा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ये एक ग्रुप दे रखा, वैसे तो ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दे रखा और कुछ नहीं दे रखा इन्होंने, ओजोनोलाइसिस करनी है जिंक ऑक्साइड के साथ, क्या करें, दोनों तरफ ऐसे दो बन जाएंगे, है ना, डबल बॉन्ड हो ऐसे से दो, क्लियर है, ये तो सबको पता है, दोनों डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों के साथ डबल बॉन्ड हो लगा दो, बस बन गया, ठीक है। अब देखो नोट, ओनली कीटो ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल OH नॉट एस्टर, कीटोन ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, एस्टर नहीं होता, ये पता है कौन सा नोट है, ये पीछे वाली स्लाइड का नोट है, एस्टर ये रहा, ठीक है, समझ में आया, मैं इसके लिए यहां पर लिख देता हूं, चेक NOTE नोट ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं प्रीवियस स्लाइड, क्या बेटा, ओजोनोलाइसिस का एक क्वेश्चन था, पूछना था ओजोनोलाइसिस का, सर, एक क्वेश्चन था पूछना था। हाँ बोलो,
क्या है? सर उसमें ना ऐसे मतलब 2 डबल बॉन्ड रखे थे, उसके बाद सर एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें उन्होंने H+ डाल दिया था जिंक की जगह। मुझे क्वेश्चन बताओ यार, क्या है हार्ट लाइक स्ट्रक्चर? सर जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना ओजोनोलिसिस में बीच में, हाँ, पेंटागनल रिंग। हाँ सर उसमें उन्होंने H+ डाल दिया था जिंक की जगह, तो क्या बनेगा सर ये पेंटागनल रिंग डलता है, इसकी जगह जिंक की जगह क्या डाला? H+। यस सर ऐसे डाल जिंक दिया। क्या, देखो जिंक क्या काम करता है पता है? जिंक काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ताकि डबल बॉन्ड उनका जो रह रहा है वो सिस्टम बन जाए, ठीक है। तो जिंक प्लस उसके साथ और क्या डालते हैं? मरकरी डालते हैं ना, अमलगम होता है। जिंक के साथ में वाटर है, ठीक है, वाटर H पॉजिटिव दे देता है, सिंपल। अब इन्होंने जिंक नहीं डाला तो हम सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट रह गया। अगर प्रोडक्ट अलग बनाया है तो भाई फिर अलग हो सकता है। क्या था आंसर? सर आंसर में एसिड बना रहे थे वो। एसिड बना रहे थे, OH नहीं, एसिड कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड की O की जगह पर C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड फिर ऐसे बना रहे होंगे, ठीक है। देखो मान लो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हम मान लो क्या लगा देते हैं? R2 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ भी R2 लगा देते हैं, ठीक है। अब हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं प्लस में O3। तो ओजोनोलाइसिस के अंदर ये मैकेनिज्म की वजह से ऐसा होता है, यहाँ हमने ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ ऑक्सीजन डाल दिया, और ये जुड़ गया, ठीक है, ये बन गया। इस तरफ हम R2 लगा देते हैं, इस तरफ भी R2 है। अब जब इसको H पॉजिटिव आयन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो H पॉजिटिव आयन क्या करेगा? एक C डबल बॉन्ड O, एक तो ये वाला ऑक्सीजन इधर आ जाए, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस तरफ डबल बॉन्ड बना ले, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये हो सकता है यहां से अपना बॉन्ड वापस छीन ले, फिर ये ऑक्सीजन इधर से, मतलब एक बनेगा इसके अंदर पक्के तौर पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड R2C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा, और एक बनेगा R2C और इसके साथ में OH लगेगा, ठीक है, H2 साथ में लग जाएगा। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था क्या वो? नहीं सर ऐसा ही कुछ बना रहे थे। तो वो ऐसा ही कुछ बनेगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन क्या करेगा? इसको अलग तरीके से ट्रीट करवाएगा, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा तो एक कार्बन के पास O रह जाएगा, इसके साथ H लगेगा। H जहां से भी, H सोर्स ऑफ द वाटर, वाटर से भी आ सकता है, ठीक है, और मतलब वाटर के साथ में से भी एक H आ सकता है, एक H पॉजिटिव आयन है, तो इस तरह से ये ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन जब हम जिंक के साथ करवाते हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से डबल बॉन्ड इधर बन गया, इधर भी डबल बॉन्ड बन गया, ये दोनों डबल बॉन्ड बन गए, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, जिससे ये वाला ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ में ZnO बना देता है, जिंक ऑक्साइड, तो वो अलग हो जाता है। समझ में आ गया? यस सर। कुछ ऐसा बनेगा। देखो भाई, डेफिनेटली रिएक्टेंट अगर बदल देते हैं तो प्रोडक्ट बदल सकता है, ये ध्यान रख लेना। हो सकता है अगर जैसे मैं बोल रहा था कि O3 है, O3 के साथ में H पॉजिटिव आयन से ट्रीट किया इन्होंने, अगर वो H पॉजिटिव आयन से ट्रीट ना करके, हो सकता है उसने वो जिंक को खा गया हो, जैसे जिंक प्लस वाटर डालते हैं हम तो फिर ओजोनोलाइसिस प्योर होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ H पॉजिटिव आयन डाल रहे हो, तो एक नई रिएक्शन बनेगी, तो नई रिएक्शन फिर आपको नए तरीके से याद ही करनी पड़ेगी, उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। ये मत सोचना कि भी ये हम खुद बना लेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसी बहुत सारी रिएक्शन जो सामने आती है वो याद कीजिए, वो आपके लिए नया एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो नहीं है, उस जो कॉमन है उसको पक्का करते जाइए। जब कॉमन चीजें फिंगर टिप्स हो जाती हैं, जब नई चीजें आती हैं तो वो नई चीजें थोड़ी थोड़ी याद न लग जाते हैं। तब अब जब प्रोडक्ट के मतलब, अब देखो होता क्या है, जब क्वेश्चन आता है तो आप प्रोडक्ट्स देखते हो ना क्वेश्चन में, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ऑप्शंस देखते हो, तब आपको ऑप्शन दिमाग में आता है, यार इससे ओजोनोलाइसिस होती है। ओजोनोलाइसिस का इसने एक प्रोडक्ट दिया, बाकी 3 अलग अलग दे रखे हैं, और इसने जिंक नहीं दे रखा, तो आपके दिमाग में आएगा कि कुछ और बन सकता है, कुछ और बन सकता है, तो क्या है वो, कौन कौन से प्रोडक्ट है, अंदाजा आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा कुछ किसी नई रिएक्शन के लिए भी, अगर आपने ठीक तरीके से काम कर रखा है तो। क्लियर है? यस सर। आगे देखते हैं, बेंजल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाया जा सकता है। राइट द रिएक्शन फॉर ऑब्टेनिंग बेंजल क्लोराइड एंड देन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम इट। तो भाई टाउलिन से क्लोरीन से रिएक्शन करवा दो, बेंजल क्लोराइड बन गया, और इससे सीधा बेंजल्डिहाइड वाटर ट्रीट करवा के। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया होगा। सिंपल रिएक्शन है बट याद रखनी है, और ये काम की रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सीधा 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और सीधा वाटर के साथ ट्रीट करवा के, ऑक्सीडेशन करवाने की जरूरत नहीं, हाइड्रेशन से ही ऐसा हो रहा है। आइडेंटिफाइड द ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो भाई, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये तो दिख रहा है। यस सर। यस सर CH3 कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते ही सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, याद है?
ओके सर। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, खत्म। एस्टर बनेगा, H2 बहुत निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएं कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर बनाते हैं, एस्टरिफिकेशन। अब देख बात याद रखना, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शनें बहुत ही कम आई हैं प्रैक्टिस में, आपको एस्टरिफिकेशन पे जोर लगाना है। उसकी रिएक्शंस के अलग अलग प्रोडक्ट, उनकी लंबी चेन, छोटी चेन, लेफ्ट चेन, राइट चेन, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन अल्कोहल है, कैसे जुड़ेगा वो सारी चीजें उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया? यस सर। एक दो रिएक्शन है इसलिए याद भी नहीं रहेंगी शायद, तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर हमेशा याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए पहले एसीटोन दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, R नेगेटिव सीधा इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। सोडियम मेटल ईथर के साथ में, फिर CH3 Br के साथ में, तो क्या होगा भाई? अब सोडियम मेटल सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने तैयार कर लिया है ना, RMgX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहां लग गया, टर्शरी अल्कोहल बन गया। अब टर्शरी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करता है, क्या करता है? सोडियम के साथ कुछ किया इसने, H पॉजिटिव आयन लेके जाएगा बस अल्कोहल सोडियम से, और ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, कुछ ऐसा नहीं, फिनॉक्साइड नहीं, मतलब टर्शरी अल्कोहल ऑक्साइड आयन, सोडियम ऑक्साइड आयन, है ना। आगे देखो RMG के साथ रिएक्शन करेगा, यहां पर CH3 जुड़ जाएगा। अब ये रिएक्शन आप लोगों ने कर रखी है, कौन सी रिएक्शन है पता है? ROR, ईथर बन रहा है ये, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर जो ईथर बनता है वो ईथर इन्होंने बना रखा है। Br यहां से जाएगा, NaBr अलग हो जाएगा और ईथर आपके सामने आएगा। टर्शरी अल्कोहल क्या करते हैं? CH3 के साथ में सीधा ये OH नहीं जाएगा, अगर आपको ये लगता है OH जाएगा और यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ऐसा भी फील होता है ना, ये समझ में आ रहा है सबको? अल्कोहल फिनोल ईथर, ये वाली रिएक्शन है, पिछले लेसन की रिएक्शन है, लीग से अचानक से हटकर ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। सोडियम मेटल ईथर, ईथर ही बनाता है, ईथर के अंदर ही सोडियम मेटल को यूज कर रहे हैं। समझ में आ गई सबको? देखो हमने अभी तक एक लेसन किया, हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े वाला लेसन कहलाता है, इसमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ रिएक्शन है, लॉट्स ऑफ इसके अंदर कन्वर्जन है वो करने पड़ते हैं। जब वो सारे कर लोगे तो एक ही लेसन तैयार होगा। अब उस कन्वर्जन में पीछे वाले लेसन के कन्वर्जन डाल दें, उससे पीछे वाले के कन्वर्जन डाल दें, थोड़ा थोड़ा स्टेप मुश्किल होता जाएगा, लेकिन पीछे वाला भी अच्छे से आता है, ये भी अच्छे से आता है, पहले वाला भी अच्छे से, तीनों लेसन अच्छे से आते हैं। फिर आप एक स्टेप कहीं बीच में मान लो अटक जाओ कहीं पर भी, वो स्टेप आप गैस भी लगा लोगे, समझ गए? और गैस लगाने के बाद जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाओगे तो एक पॉइंट बढ़ गया कि ये चीज ऐसे आती है, फिर दूसरा बढ़ गया ये चीज ऐसे आती है, ऐसे करके एक एक चीजें याद होती रहेंगी। समझ गए ना कैसे याद करने का तरीका है? ये मत सोचना कि आपको बस रिएक्शन याद होगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखो भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है 2 DNP टेस्ट देता है तो मतलब वो क्या है? 2,4 DNP टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, तो डेफिनेटली एल्डिहाइड या कीटोन में से एक है। गिव येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड बी ट्रीटमेंट विद आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करने पर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, आइडोफेम टेस्ट दे रहा है, आयोडोफॉर्म है 3 होगा, ये 3 पक्का है, या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, और CH3 पक्का है, तो CH3 तो एक कॉर्नर पर तो CH3 लगा और इसके साथ C डबल बॉन्ड हो, ये तो पक्का हो है ना, ये तो पक्का हो गया। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है? इस तरफ अगर मैं कुछ भी H लगाता हूं तो भाई ये तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला तो बड़ा दे रखा है। सर आगे पढ़ ले सर यानी ज्यादा कार्बन यानी बेंजीन, ज्यादा कार्बन चेन जुड़ी हुई है, ये ध्यान रख लेना, मतलब ये कीटोन है, मैं सिंपल कह सकता हूँ ये पक्का कीटोन है, ठीक है। और ये बेंजीनिंग भी हो सकती है सर आगे हाँ बेटा कर दिया, आगे से पक्का ही हो जाएगा कि वही है ना। फिर आगे देखिए, कंपाउंड ए डज नॉट गिव टोलन फैलिंग टेस्ट, ए कंपाउंड जो है टोलन फैलिंग नहीं देता, मतलब पक्के तौर पर क्या है? कीटोन है, कीटोन। दोबारा कंफर्म हो गया है ना। तो हम यहीं पे कंफर्म कर सकते थे कि भाई इसके पीछे कुछ लगेगा तो एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, वरना वो सेकंड एल्डिहाइड ही है जो ऐसा कर सकता है, उसके अलावा कोई एल्डिहाइड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, डज नॉट गिव ऑन ड्रेजेडिक ऑक्सीडेशन विद, अब देखो कीटोन हमेशा ड्रेजेडिक ऑक्सीडेशन ही करते हैं, ये भी पता है? यस सर, Yes, sir. नहीं करते, कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाएगा, फॉर्म ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, C मोलिकुलर फॉर्मूला, और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, which also formed along with a yellow compound in the above reaction, और
येलो कंपाउंड भी बनाता है जो ऊपर वाली रिएक्शन में। तो देखो ड्रेसडी कंडीशन के अंदर जब कीटोन क्या करता है भाई, सी डबल बॉन्ड होके इस तरफ से चेन टूट सकती है, इस तरफ से चेन टूट यस सकती सर। है ना। तो दोनों में से किसी भी साइड से पॉपअप रूल के हिसाब से जो भारी चेन वो सर टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है। तो अब जरा इसका आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले 2,4-DNP करता है, तो मान लो ये कंपाउंड था, ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसके साथ एसिटोफिनोन है, 2,4-DNP से रिएक्शन करेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म्ड है, पहले से पता है। अब क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बेंजोएट बनाता है। फर्दर उसने KMnO4 से रिडक्शन करवाई जब, तब क्या हुआ, KMnO4 से यहां से वो चेन टूट रही है। ठीक है, और इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इसका भी बनेगा, लेकिन याद रखना जब ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो ये क्या करेगा, HCHO बनाएगा ना। अब ये HCHO फिर से फर्दर रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था कि CO2 प्लस वाटर बना देगा ये। यस सर। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, समझ में आ गया भी सबको? यस सर। तो मतलब सिर्फ यही बनेगा और तो कुछ बनने वाला है ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास ये बनेगा। अब इसमें एक खास चीज, मैंने आपको एक पॉपअप रूल बताया था कि कीटोन्स या एल्डिहाइड्स जो है, जो लंबी चेन है उसको वहां से टूटने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि सर क्या वापस बताना। पॉपअप रूल बताया था बेटा कि मान लो कीटोन है कार्बो और वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यहां से टूटेगा, वो टूटेगा ना, जिस तरफ लंबी चेन है यहां से भी टूट सकता है, ये कम टूटेगा, ये ज्यादा टूटेगा, इस तरफ से ज्यादा टूटेगा जो लंबी चेन है। यहां अगर हम बात करें बेंजीन, ये वाला बॉन्ड टूटना ज्यादा प्रोबेबल है ना, ये भारी होता है, लेकिन क्योंकि ये बेंजीन है भाई, बेंजीन लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, मतलब एक तरीके। मैं वही बता रहा हूँ, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर फिन ऑक्साइड पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन तो ठीक है बन सकता है, लेकिन पॉजिटिव आयन स्टेबल नहीं होता बेंजीन पे, नेगेटिव आयन स्टेबल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इस वजह से यहां से तो ब्रेकेज होने का मतलब नहीं। अब ब्रेकेज ये मतलब नहीं ये फ्री रेडिकल से टूटता है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव आयन के हिसाब से टूटता होता है। ठीक है, तो ये वो उधर वाला पॉजिटिव आयन बनेगा तभी उसके ऊपर OH अटैक करेगा और इधर से ये जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए बेंजीन रिंग से नहीं टूट रहा है, ये ध्यान रख लेना। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर C डबल बॉन्ड हुआ तो आप इधर वाली ब्रेकेज मत दिखा देना, वो ब्रेकेज इधर वाली ही आएगी। ये चीजें एक्सपीरियंस से, जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करते हैं वैसे वैसे वो क्वेश्चन से रिएक्शन आ जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो भाई अब रीकैप में आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए हैं, कुछ नई चीजें सीखी हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। इसको अब सारी NCERT कंप्लीट हो चुकी है, बाकी के वर्ड्स भी कर सकते हैं। तो देखो NCERT क्वेश्चन आपके साथ शेयर्ड है, DPP ऑलरेडी मैंने दे रखी है, अवंती के मॉड्यूल्स चेक कीजिए, नोट्स ऑफ द क्लास प्रीवियस ईयर जो भी शेयर्ड कर रखे मैंने प्रीवियस ईयर, वहां से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अमाइन शुरू करने वाले हैं। अमाइन वाला जो लेसन होगा एक मतलब कल फ्राइडे ना, कल अमाइन करेंगे, परसों क्या करेंगे, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट की रिवीजन करने वाले। तो इसी लेसन को ध्यान से कर लेना ताकि हम रिवीजन भी कर सकें उस टेस्ट की। ठीक है, अब आपके डाउट लेते हैं। ठीक है कमल बेटा, मैं रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर दूं। ठीक है सर मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट ठीक वो है, तो करा दिया ना, करेंगे बेटा, करेंगे, उसको भी करेंगे, एक दो क्वेश्चन बाद में कर लेंगे उसके, अभी नहीं। ठीक है, आज मैंने वो स्लाइड में डाले नहीं थे मोल कॉन्सेप्ट।